गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम वीडियो के माध्यम से लगातार लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम कंप्यूटर से संबंधित है। टॉपिक है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन आपके पुस्तकालय एग्ज़ाम में आते हैं। फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें और सुने और लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। कंप्यूटर एक क्या है? चमत्कारी वस्तु है। यह कृत्रिम बुद्धि व शक्ति का परिचायक है फ्रेंड्स। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में क्षमता रखता है। इसके द्वारा कार्यों को तीव्र गति से संपन्न करा सकते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सही डाटा को फीड किया जाए, यह ज़रूरी है। इसके द्वारा शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर सही डाटा फीड होगा तो उसके द्वारा सही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यह इस कारण संभव है कि कंप्यूटर का प्रत्येक भाग अनुशासित रूप से कार्य करता है। यह तभी संभव है फ्रेंड्स। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है फ्रेंड्स? कंप्यूटर के लिए तैयार किए गए प्रोग्रामों व अनुदेशों का समूह को हम सॉफ्टवेयर की संज्ञा कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्रामों व अनुदेशों का समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देश के अनुरूप ही हार्डवेयर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर एक दूसरे के पूरक है। सॉफ्टवेयर के अभाव में फ्रेंड्स हार्डवेयर कार्य नहीं कर सकता। हार्डवेयर के अभाव में सॉफ्टवेयर का कोई कार्य नहीं है। सॉफ्टवेयर मनुष्य तथा कंप्यूटर के मध्य संपर्क स्थापित करने की एक कड़ी है फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रेंड्स? सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम प्रयुक्त सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी विशेष प्रकार के कार्य करने हेतु तैयार सॉफ्टवेयर को हम प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रयुक्त सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे किसी कंपनी के कर्मचारी का वेतन की पे स्लिप, वेतन आदि के लिए तैयार प्रोग्राम, कार्यालय कर्मचारियों के कार्य की मासिक व वार्षिक आउटपुट तैयार करने के लिए प्रोग्राम, पुस्तकालय से संबंधित कार्यों के लिए आरक्षण के लिए तैयार प्रोग्राम, ये सभी क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पुस्तकालयों के लिए जो CDS, IS सॉफ्टवेयर जो यूनेस्को ने तैयार किया था फ्रेंड्स, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्री सॉफ्टवेयर है। ग्रंथालय भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्री सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। वर्ड स्टार, DBase आदि क्या है फ्रेंड्स? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। DBase भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड? कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण हेतु तैयार प्रोग्रामों का समुच्चय सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर की विभिन्न
क्रियाओं पर नियंत्रण हेतु तैयार प्रोग्रामों का समुच्चय सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर अनुशासित तरीके से कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर अनुशासित तरीके से कार्य कर सकने में सक्षम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रयुक्त सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रयुक्त सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य निष्पादन कर सकता है। सीपीयू, प्रिंटर, टेप, मॉनिटर आदि को जोड़ने रखने का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा ही संपन्न होता है। सीपीयू, मेमोरी आदि को सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही संचालित किया जाता है। फ्रेंड्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्रेंड्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सर्विस प्रोग्राम कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों को देखभाल का कार्य करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं फ्रेंड्स? कंप्यूटर के विभिन्न घटक होते हैं, उनकी देखभाल का कार्य करते हैं, उनकी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। जैसे डिस्क की देखभाल व मरम्मत के लिए डिस्क रिकवरी प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ये क्या करते हैं कि जो डिस्क रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा फ्रेंड? डिस्क वो किसी प्रोग्राम में उपस्थित त्रुटि को ढूंढकर उसका निष्पादन करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सामान्य पाए जाने वाले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं? लोकेटर, लोडर, लिंकर, टेक्स्ट एडिटर, ये सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? किसी कंप्यूटर प्रणाली के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम परम आवश्यक है। यह वह पद्धति है जिसके द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण रखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण रखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की संपूर्ण क्रियाविधि पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर की समस्त क्रियाविधि पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे MS-DOS, जिसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस के नाम से जाना जाता है, पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यह सिंगल यूजर होता है। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यूनिक्स तथा MUNIX ऑपरेटिंग सिस्टम में कई व्यक्ति एक साथ कंप्यूटर पर कई टर्मिनलों को जोड़कर कार्य कर सकते हैं। ये यूनिक्स में क्या होता है? यूनिक्स और एमन्यूस दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स और एमन्यूस में ऑपरेटिंग सिस्टम में कई व्यक्ति एक साथ कंप्यूटर से कई टर्मिनलों को जोड़कर कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जो यूनिक्स को और एमन्यूस को हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जबकि MS-DOS या माइक्रोसॉफ्ट डॉस को हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स MS-DOS के बारे में हमने और पढ़ा है फ्रेंड्स कि MS-DOS क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वप्रथम टिम पैटरसन ने सन 1980 में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड, जिसमें कमांड को कुंजी पटल द्वारा अनुदेश को टाइप करके दिया जाता है। इसमें क्या होता है बहन? MS-DOS में माउस का प्रयोग करने की सुविधा नहीं है। MS-DOS में माउस का प्रयोग करने की सुविधा नहीं है। डॉस का कार्य करने हेतु इसकी आंतरिक और बाह्य कमांड का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है।
डॉस के अनेक संस्करण आ चुके हैं। आ चुके हैं। डॉस का संस्करण कौन कौन से आते हैं? डॉस 3.3, इसके बाद डॉस 5.0 तथा वर्तमान में डॉस 6.0 संस्करण आ चुका है। वर्तमान में 6.0 संस्करण आ चुका है फ्रेंड्स। MS डॉस के बाद आता है MS विंडोज़। MS विंडोज़ क्या होता है फ्रेंड? MS विंडोज़ क्या है फ्रेंड? MS विंडोज़ का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। इस कारण से इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ क्या वास्तव में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह डॉस द्वारा कंप्यूटर से संपर्क का एक माध्यम है। MS डॉस क्या है फ्रेंड्स? MS विंडोज़ क्या है फ्रेंड्स? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है फ्रेंड्स? MS डॉस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, पर ये क्या है? ये MS डॉस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड। ये क्या है फ्रेंड्स? ये डॉस के द्वारा कंप्यूटर से संपर्क का एक माध्यम है। ये क्या है फ्रेंड्स? डॉस के द्वारा कंप्यूटर संपर्क का एक माध्यम है। यह उपयोगकर्ता का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। MS विंडोज से क्या होता है फ्रेंड? ग्राफिकल यूजरकर्ता को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान होता है। मतलब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है उपयोगकर्ता को। मीन्स इस पर बहुत सारे आइकन होते हैं जिस पर क्लिक करने पर हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो विंडोज होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दूसरे अन्य प्रोग्रामों पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। दूसरे अन्य प्रोग्राम पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। जब उपयोगकर्ता विंडोज को ऑन करता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर अन्य प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे आइकन होते हैं। माउस द्वारा जिस आइकन पर क्लिक किया जाता है वह प्रोग्राम खुल जाता है और उपयोगकर्ता उस पर कार्य कर सकता है। फ्रेंड्स, विंडोज उपयोगकर्ता को एक ही समय में अलग अलग प्रोग्राम में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज क्या करता है? एक उपयोगकर्ता को एक ही समय में अलग अलग प्रोग्राम पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यदि यूजर किसी एक प्रोग्राम पर कार्य कर रहा है तो इस प्रोग्राम को मिनिमाइज चिन्ह द्वारा छोटा करके अन्य प्रोग्राम का चुनाव कर सकता है। इस प्रकार विंडोज यूजर को मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है। तो विंडोज क्या है? MS विंडोज मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। मीन्स इस पे हम एक से अधिक प्रोग्राम पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित हैं, MS DOS और दूसरा यूनिक्स। MS DOS दूसरा क्या है? यूनिक्स। MS DOS और यूनिक्स दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। MS DOS क्या है? सिंगल यूजर है और यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करने के दो चरण होते हैं। यूनिक्स में प्रवेश करने की प्रक्रिया जैसे लॉगिन कहा जाता है और यूनिक्स से बाहर आने की प्रक्रिया को लॉगिंग ऑफ कहते हैं। यूनिक्स उपयोगकर्ता के डॉक्यूमेंट को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जिससे कि अन्य उपयोगकर्ता किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार डॉक्यूमेंट की इस प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास अपना एक पासवर्ड होता है। यूनिक्स पर कार्य प्रारंभ करने से पहले उपयोगकर्ता का पासवर्ड पूछा जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा अपना पासवर्ड दिए जाने के पश्चात यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
उसके पासवर्ड का मिलान करता है। पासवर्ड सही होने पर उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। फ्रेंड्स, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। इसमें आपको कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फ्रेंड्स।